नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने कहा था कि आरएस में जो क्वेश्चन आते हैं उनका हम सोर्स बताएंगे। तो अभी आरएस 2023 मेंस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 13 नंबर क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आया है 10 नंबर का। और ये क्वेश्चन है मौर्य स्तंभ देशज मूल के हैं, व्याख्या कीजिए। यानी मौर्य काल के जो स्तंभ हैं वो नेटिव हैं, यानी इंडिजिनस है, भारत के खुद के हैं, कि कहीं दूसरे देश से नकल किए हुए नहीं हैं। इसकी व्याख्या आपको करनी थी। अब देखिए ये क्वेश्चन, पहले तो हम इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या है, और फिर बताएंगे कि ये डायरेक्ट कौन सी बुक से पूछा गया है, उसका हम सोर्स भी आपको बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भारतीय स्थापत्य और कला का जो टॉपिक है उसमें से आया है। स्थापत्य कला में ये टॉपिक है। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। मौर्य कालीन कला में जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये इतना पार्ट जो है ये तो इंट्रोडक्शन का है, ये अपने काम का नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर में। इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, खंबे, मूर्तियाँ, शैलकृत वस्तुकला। तो हमें सिर्फ देखना है खंबे यानी स्तूप। तो मौर्य काल के मठ के संबंध में स्तूपों और विहार के निर्माण में इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया था। यानी मौर्य काल में जो जैन और बौद्ध जो परंपरा थी, श्रमण परंपरा, इसमें स्तंभ और विहारों का निर्माण एक मुख्य परंपरा थी। तथापि इस कलावधि में स्तूपों और विहार के अलावा अन्य स्थानों पर पत्थर के स्तंभ भी बनाए गए हैं। यानी हमारा आंसर स्तंभ से शुरू होता है। चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गई। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि एकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। ये देखो, ये फैक्ट डायरेक्ट यहाँ से आपको इसका आंसर ये देना था कि एकेमेनियन जो साम्राज्य है उसमें भी स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्य काल के जो स्तंभ है वो एकेमेनियन से किस प्रकार भिन्न है। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं, जिसमें उत्कीर्ण कर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रशस्त्र संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवर की कलाकृतियाँ उकेरी हुई हैं। सभी शीर्ष कृतियाँ हष्ट-पुष्ट हैं और उन्हें एक वर्गाकार और गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शिलाकृतियों वाले प्रशस्त स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित हैं, और ये कुछ आप उदाहरण दे देते, जैसे बिहार में बसराह बखीरा, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, उत्तर प्रदेश में सनकिसा और सारनाथ में देखे जा सकते हैं। और ये डायग्राम आप सारनाथ को जो स्तंभ है इसको बना देते, स्तंभ और शीर्ष दिखा देते, इसका चित्र भी आप बना सकते थे। अब देखो, सारनाथ में जो स्तंभ पाया गया है वो मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्तर उदाहरण है। यहाँ यह आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण और गतिमान मुद्रा आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार की उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक है और बुद्ध के जीवन के एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक भी है। तो इस प्रकार ये
जो आंसर था आपको एकेमेनियन साम्राज्य से इसको जोड़कर इसका आंसर आपको देना था। अब देखिए इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स देखो कक्षा 11 की आरबीएससी की किताब है, राजस्थान बोर्ड की किताब है, भारतीय कला का परिचय एक, भारतीय कला का परिचय, कक्षा 11 की पुस्तक में से पहले ही पेज से डायरेक्ट इस क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन आपके आया है। तो ये आंसर आप बता देते, कुछ उदाहरण इसमें दे देते, ये डायग्राम बना देते और सारनाथ के स्तंभ का आप थोड़ा उल्लेख कर देते, तो आपके 10 नंबर का आंसर जो है इस क्वेश्चन में हो जाता। तो इस प्रकार आपको ऑथेंटिक बुक जो है वो पढ़नी ही पढ़नी है। आगे में हम इस प्रकार के क्वेश्चन और जो सोर्स जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।